से एक भयावह ग्रिजली भालू निकलता है और ह्यू ग्लास पर टूट पड़ता है। उसके तेज पंजे ह्यू के जिस्म को चीरते जाते हैं। वो उसे जमीन पर घसीटकर हवा में उछाल देता है और उसकी हड्डियां चरमरा उठती हैं। ह्यूग दर्द से चिल्लाता है, लेकिन जंगल में कोई नहीं जो उसे बचा सके। भालू उसे नोच नोच कर अधमरा कर देता है। फिर भी वो किसी तरह अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता है और जैसे तैसे भालू को मार गिराता है। मगर ये तो बस शुरुआत थी। ह्यूग की पूरी बॉडी जख्मी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और उसकी टीम को यकीन था कि वो बच नहीं पाएगा। इसलिए जॉन फिट्जगेराल्ड उसे मरता छोड़ देता है, लेकिन उससे भी पहले ह्यूग के बेटे को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार डालता है। ह्यूग बेबस था, बोल नहीं सकता था, हिल भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदले की आग। मगर मौत उसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती थी। वो अपने फटे हुए जिस्म को घसीटते हुए आगे बढ़ता है। ठंड से कांपते हुए मरे हुए घोड़े के अंदर घुसकर रात गुजारता है। कच्चा मांस खाकर खुद को जिंदा रखता है और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगता है। उसकी हर सांस में सिर्फ एक ही मकसद था, फिट्जगेराल्ड को खत्म करना। कई हफ्तों तक वो जंगल के हर खतरे से बचता हुआ आगे बढ़ता है। भेड़ियों, ठंड और इंसानों के धोखे से जूझता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। आखिरकार वो उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। एक बर्फीले मैदान में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। एक जो जान बचाने के लिए लड़ रहा था और एक जो बदले के लिए जिंदा था। दोनों के बीच खूनी लड़ाई शुरू होती है। चाकू चलती है, घूंसे पड़ते हैं, खून से बर्फ लाल हो जाती है। मगर ह्यूग अब दर्द से परे जा चुका था। उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, न्याय। और फिर वो फिट्जगेराल्ड को घसीटकर नदी के किनारे ले जाता है, पर खुद उसे मारने के बजाय उसे बहती हुई नदी में फेंक देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि बदला लेने का हक सिर्फ कुदरत को है।